आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज कर्म विपाक का डे 15 है और हमारे साथ उपस्थित है अश्विनी मैम, जो हमें आज ध्यान करवाएंगे। तो मैं अश्विनी मैम का स्वागत करती हूँ। वेलकम अश्विनी मैम। थैंक यू मास्टर्स। यस मैम, ओवर टू यू। आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का इस ध्यान लहर के ध्यान कर्म विपाकम इस ध्यान सत्र में सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, हम शुरू करते हैं हमारा आज का कर्म विपाकम ध्यान। सभी अगर रेडी है तो सुखासन में बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में किसी को पानी पीना है पी लीजिए और आलती पालती मार करके जो बैठ सकते हो बैठ लीजिए, और जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं अपने पैरों को क्रॉस करके बैठिए। तो हम शुरू करें। मास्टर्स, अपने आंखों को धीरे से बंद कीजिए। अपने सांसों के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। 3 बार हम दीर्घ श्वास लेंगे। गहरी सांस लीजिए और हल धीरे से सांस को छोड़िए। ऐसे हम 3 बार करेंगे। सांस लीजिए, होल्ड, धीरे से सांस छोड़िए। और एक बार सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, धीरे से सांस को छोड़िए। और एक बार मास्टर्स, सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और सांस को छोड़िए। अब नॉर्मल सांस लीजिए। अपने मन को एक चित्त कीजिए मास्टर्स। हम कर्म विपाकम या कर्म प्रक्षालन इस ध्यान को कर रहे हैं। सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब मन ही मन में हम एस्ट्रली गोल्डन पिरामिड को इनवाइट करते हैं। एक डिवाइन गोल्डन पिरामिड। मैं म्यूजिक नहीं है क्या आज? मास्टर्स, इमेजिन कीजिए कि हम इस सुनहरे पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। इस पिरामिड के अंदर हम सेंटर में बैठ करके बहुत ही ध्यान से हमारे इस कर्म विपाकम ध्यान को कर रहे हैं। इस पिरामिड की शांति का अनुभव करें। इस पिरामिड में हम हमारे मास्टर्स को भी ध्यान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम जिन्हें हमें हमारे अपने गुरु मानते हैं,
उन मास्टर्स को, हमारे पूर्णात्मा को, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल, देवों के देव महादेव, माता पार्वती और उनके संतान कार्तिकेय स्वामी, श्री गणेश जी, पूरा शिव परिवार, इन सभी को हम हमारे इस ध्यान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मास्टर्स, उनकी उपस्थिति को महसूस करो। सर्पों की माता मनसा माता, आस्तिक ऋषि, हम इन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को अनुभव करो मास्टर्स। अब मन में ही मेरे पीछे दोहराइए, मैं शरीर नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। महसूस कीजिए मास्टर, हमारे सारे हायर मास्टर्स को, जिन्होंने जिनको हमने इस ध्यान के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। इस सुनहरे पिरामिड के अंदर ये सारे मास्टर्स आए हुए हैं हमारे साथ ध्यान करने के लिए। उनकी एनर्जी को फील करो, इन सारे मास्टर्स के गोल्डन एनर्जी को फील करो मास्टर्स। हमारे चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, हमारे सारे हायर मास्टर्स की गोल्डन एनर्जी पूरे पिरामिड भर फैल चुकी है, उसको महसूस करो मास्टर्स। गोल्डन एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर भी आ रही है, हमारे शरीर का सर, हमारे सर के ऊपर से सहस्त्रार से हमारे ये गोल्डन एनर्जी हमारे पूरे शरीर के ऊपर फैल रही है। हमारे बाल, हमारा सर, माथा, आंखें, नाक, कान, चेहरा, गले का हिस्सा, सीना, हमारे दोनों हाथ, पीठ, पेट, कमर, दोनों पैर, टांगे, पूरा संपूर्ण शरीर हमारा इस गोल्डन एनर्जी से ऊर्जान्वित हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर भी ये सुनहरा प्रकाश हमारे पूरे खून में फैल रहा है। महसूस कीजिए मास्टर्स, गोल्डन एनर्जी हमारे शरीर में फैल रही है, हमारे हर एक सेल को ऊर्जान्वित कर रही है। महसूस कीजिए इस गोल्डन एनर्जी को। अब हम हमारे मास्टर्स के बीचों बीच पूरी तरीके से सुरक्षित तरह से हम पिरामिड के अंदर ध्यान के लिए बैठे हैं। यहाँ पे हम पूरी तरीके से सेफ हैं।
मास्टर्स अपने सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। नॉर्मल सांस लेनी है, फोर्स बिल्कुल नहीं करना है हमें। एकदम सहज भाव से सांस को लेना है, छोड़ना है। हर निकलते हुए सांस के साथ हमें हमारे शरीर को ढीला छोड़ते जाना है, रिलैक्स होना है। रिलैक्स मास्टर्स, हर एक सांस के साथ हमें रिलैक्स होना है। अपने शरीर को कहीं पे भी अटकाओ मत, ढीला छोड़ते जाइए मास्टर्स। अपने निर्मल कोमल सांसों के साथ बने रहे। अब हम हमारी पूर्णात्मा की, हमारे गुरुओं की अनुमति लेकर इस ध्यान के लिए उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करते हैं जिन्हें हमने गत काल में, गत जन्म में, गत समय में शारीरिक, मानसिक, भावनिक किसी भी तरह से दुख, दर्द, तकलीफ, आंसू पहुंचाए हैं। उन सभी मास्टर्स को बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही प्यार से आमंत्रित करते हैं। मास्टर्स, उन्हें आमंत्रित करो हमारे साथ ध्यान करने के लिए। मास्टर्स, साथ ही हम उन आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं जिन्होंने हमें गत समय, गत जन्म में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से हमें दुख, दर्द पहुंचाया है। हम उन आत्माओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। मास्टर्स, बहुत ही प्यार से उन्हें आमंत्रित करना है और कल्पना करनी है कि वो आत्माएं यहाँ पर इस पिरामिड में आकर हमारे सामने बैठ रहे हैं, हमारे साथ ध्यान के लिए आए हैं। कल्पना करो मास्टर्स। कोई सोल टॉक करना चाहता है तो उस आत्मा को भी यहाँ पर आमंत्रित करें मास्टर्स। हम हमारी जीवात्मा को भी यहाँ पर आमंत्रित करके उसको गाइड कर सकते हैं। इस ध्यान में उन सभी आत्माओं को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना है मास्टर्स। कल्पना करो वो आ रहे हैं, हमारे साथ ध्यान में बैठे हैं, उनके साथ हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव करो। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। मन में ही आप मास्टर्स इसको दोहराइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब जिन मास्टर्स को, जिन गुरुओं को हमने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिछले जन्म में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने जो दुष्कर्म किए हैं, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। मास्टर, मैं परिवर्तन में हूँ। मेरे हाथों से जो दुष्कर्म हुए हैं, उसके लिए मेरे मन में पश्चाताप है, पश्चाताप है, पश्चाताप है। मैं परिवर्तनशील हूँ, परिवर्तनशील हूँ, परिवर्तनशील हूँ। और मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, तब उस वक्त मुझे सही गलत, अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। किंतु मैं अभी परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं की पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं प्रायश्चित्त करती हूँ, प्रायश्चित्त करती हूँ, प्रायश्चित्त करती हूँ। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप मेरे सभी बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। मास्टर्स, पूरे मन से भगवान शिव से क्षमा याचना करें। मैं उन सभी आत्माओं को जिनको मैंने इतना दुख, इतना कष्ट दिया है, उन सभी को पूरे मन से हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
हे प्रभु, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्वयं से प्रण ले रही हूँ कि जितना मुझसे संभव हो सके मैं दूसरों की मदद करूंगी और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सभी प्राणियों, पशुओं, धरणी माता, प्रकृति माता सबकी सहायता करूंगी। मन, वचन और कर्म से अब मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपनों से बड़ों का सम्मान करूंगी और अपनों से छोटों को बहुत प्यार दूंगी। वो किसी भी पद पर हो, उनके आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मैं सबके प्रति समान भाव रखूंगी। मास्टर, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। हे मनसा माता, हे अस्तित्व अग्नि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ। वे हमारे दोस्त हैं और मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सर्पों को दर्द पहुंचाया है तो मैं मन, वचन और कर्मों से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ। मास्टर्स, अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से और मास्टर से क्षमा प्रार्थना करें और उनको यह भी कहे कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा है। साथ ही जो मास्टर सोल टॉक करना चाहते हैं वो सोल टॉक कर सकते हैं। अब मास्टर्स, यहाँ पर हम उन सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने यह कष्ट
अज्ञानता के कारण से पहुंचाया है, उन्हें क्षमा करके हम उनसे जुड़े हुए कार्मिक बंधनों से हम उन्हें मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि ये सभी आत्माएं अपने आगे की यात्रा पर बढ़ सके। इसलिए मास्टर्स हमें उन सभी आत्माओं को क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा। अब यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने में जो दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने यह दुष्कर्म किए तब मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी, परंतु अब मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन देती हूँ कि मैं भविष्य में अपने कर्मों के प्रति सजग रहूंगी। मास्टर्स, फिर से एक बार हम मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और इस पर मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और मैं सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को, धरती माँ, प्रकृति माँ और पूर्ण ब्रह्मांड की मदद करूंगी और इस ध्यान को सभी आत्माओं की उन्नति के लिए सिखाऊंगी। सबको शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। मास्टर्स, फिर से एक बार हमारे हायर मास्टर्स की एनर्जी को महसूस करो, हमारे गुरुओं की एनर्जी को फील करो। वो अपनी प्रेम में ऊर्जा फैला रहे हैं, उसको अपने अंदर महसूस करो मास्टर्स। और हमारे हर शरीर के हर एक कण में इसको बहने दो। उनकी प्रेममय ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर में
घूम रही है, इसका महसूस करो मास्टर्स। इसको अपने अंदर संभालो मास्टर्स। हमारे हायर मास्टर्स हमारा हर एक शब्द ध्यान से सुन रहे हैं, हमारी हर प्रार्थना बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं, और वह हमारे हर एक दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द को जो आपने किसी को दिया है उसको महसूस करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। आप जो भी दुष्कर्म किए हुए हमें पता है उसको महसूस करो, उस दर्द को, और अंदर से बहुत मन से फिर से एक बार उन आत्माओं से क्षमा प्रार्थना करो मास्टर्स। अब उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमने क्षमा करना था इसके लिए आमंत्रित किया था, उन सभी आत्माओं को हमारे हायर मास्टर्स का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा महसूस करो मास्टर्स कि हमारे उन्नत मास्टर्स हम सभी आत्माओं को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी प्रेम में ऊर्जा दे रहे हैं। उसको महसूस करो मास्टर्स, ताकि जो भी कष्ट, जो भी दुख हमारी वजह से उन आत्माओं को मिला था वो नष्ट हो सके। महसूस करो मास्टर्स। अब इन सारी आत्माओं ने हमें क्षमा कर दिया है और वह बहुत प्यार से, खुशी से अपने अपने तल पर जा रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। और हमें माफ करने के लिए इन आत्माओं को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स, हमें इन सभी आत्माओं को धन्यवाद करना है। साथ ही हमें धन्यवाद बोलना है उस परिस्थिति को जिसकी वजह से हमने अपने जीवन में अलग अलग परिस्थिति का अनुभव किया। इसलिए हमें उन सभी परिस्थितियों को धन्यवाद देना है जिसकी वजह से हमारे आत्मा ने उन्नति का अनुभव किया। मास्टर्स, हमें धन्यवाद देना है हमारे शरीर का जिसकी वजह से हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू है। हमें धन्यवाद करना है हमारे माता पिता, गुरुजन, जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हमें सहायता की है। हमारे मित्र, हमारे भाई बहन, हर वो रिश्ता जिससे हम कुछ न कुछ सीखे हैं, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मास्टर्स, धन्यवाद करना है हमें हमारे हायर मास्टर्स का, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, देव के देव महादेव, श्री गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी, माता पार्वती, मनसा माता, अस्तिक ऋषि, सभी स्पिरिट गाइड्स, सभी मास्टर्स का धन्यवाद दीजिए मास्टर्स, कि जिन्होंने ध्यान में आकर के हमें मार्गदर्शन किया है। सबको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद गोल्डन पिरामिड, इस यूनिवर्स का मास्टर्स। अब हमें धीरे धीरे हमारे इस भौतिक शरीर में वापस आना है। अपने शरीर को महसूस करो मास्टर्स, हमारे उंगलियों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ मास्टर्स, अपने हाथों को अलग करो और अपने आंखों पर रखो और हमें धीरे धीरे आंखें खोलनी है मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलो मास्टर्स। और हमारे इस शरीर में वापस आना है मास्टर्स। अपने हाथों को अपने शरीर के ऊपर से ऐसे घुमाइए और एनर्जी को अपने शरीर के ऊपर महसूस कीजिए। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का, आप इस ध्यान में जुड़े। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मैम, ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मास्टर, आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हेलो। यस, बोलिए सर। मैम नमस्ते मैम। हेलो मैडम, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर मास्टर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ध्यान किया? हाँ, कर रहा था मैं। हम्म, कि मैं आपको मैंने देखा आपकी आंखें 15 खुली थी। दिन जी बोलिए। नहीं, मैं जाना है। मैडम ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, पर एक प्रॉब्लम था कि ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते हुए श्वास लेना, ओम बोलना, नमः को होल्ड करना और शिवाय को छोड़ना, ये मैडम भूल गई थी बताना। मास्टर्स, हम 15 दिन से ध्यान कर रहे हैं ना, तो तो मैं आपको दो तो दिन पता ही हो गया है ना सब। नहीं, मैं दूसरों के लिए बोल रहा था। मैं आपको आपको थोड़ा, आपका थोड़ा क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये बात सांस कर लेते रहा था। हुए ओम बोलना है और छोड़ते हुए नमः शिवाय बोलना है। हाँ, नमः को होल्ड करना, शिवाय को छोड़ना, ऐसा मेरा कहना था। ये आपको सिखाया गया है क्या? मैडम, मैंने बहुत सारे कोर्स कर रखे। नहीं, हमें जैसे सिखाया गया है कि श्वास लेते समय ओम बोलना है और श्वास को छोड़ते समय नमः शिवाय बोलना है, इस तरह अपना से। जो 10वां दिन का कर्म विपाक ध्यान था ना, हम्म। मैडम ऐसे बताती थी कि भाई ओम लेना, नमः को होल्ड करना और शिवाय को छोड़ना। 10वें दिन हम्म। का ने करवाया ना, वो उनसे आप देखिए क्या हाँ, एक बार देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, आपने बताया ये चीज। होगा। वो सचिन हूँ। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम याद और रखो। थैंक ओके, आत्मा नमस्ते। थैंक यू जी। अभिलाषा जी बोलिए। आप म्यूट है मैम। अनम्यूट कर। मिनट है। रात में हम अथी ध्यान करके सो गए हैं। अच्छा, सपना हमको कभी याद नहीं रहती है। सपना जो आती है ना, हमको कभी याद नहीं रहती है, क्योंकि हम रात में क्या देख रहे हैं। मेरे दादाजी हैं, बुढ़े हैं, उनका बेड पर है, लैट्रिन बाथरूम जो होता है, बेडे पर हो रहा है, लेकिन उनका सेवा करने के लिए कोई नहीं है। उतने में कोई आया, बोला कि सेवा क्यों नहीं कर रही है। हम लोग दो जगह घर है, गांव में है एक, तो गांव के लोग आए तो बोला सेवा क्यों नहीं कर रही है बुढ़े को। हम छोटा थे उस समय,
तो मेरी छोटी मम्मी है, उनसे बोले छोटी मम्मी से सब ऐसा सब बोल रहे हैं कि इनका लैट्रिन उल्टिंग हो रहा है, खाना भी नहीं खाए हैं, तो उनको खाना खिला दीजिए और लैट्रिन हुआ। उतने में हमको सपना टूट गई। पता है क्या हुआ, पता नहीं, समझ में आया। मतलब आपको ड्रीम आया है मैम? सपना आप हम बता रात में रहे हो ऐसा तो देखा। ड्रीम आया है। Okay. हाँ सपना हाँ। देखा है ऐसे आपने हमको कि याद, आप सेवा नहीं कर रहे हो? ऐसे हमको याद नहीं रहती है। सपना हम देखते हैं, ड्रीम देखते हैं तो हमको याद नहीं रहती है कि क्या अच्छा, हमने देखी है। आप ये ड्रीम को अभी याद आप रखिए, लिख सकते हैं तो लिखिए। और कल ग्रुप ओपन होगा 10 बजे, तो आपको वो रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए उसको। ऑडियो ऑडियो तो रिकॉर्ड दस करना है। बजे चालू होगा? हाँ, कल सुबह 10 बजे। या तो आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए, मैं उसमें सेंड कर दूंगी। मेरा नंबर आपके पास है? नहीं है मैम। मैं यहाँ चैट बॉक्स में अगर मेरा नंबर देती हूँ तो आप लिख लेंगे। हाँ, देख के लिख लेंगे। हाँ, मैं अभी देती हूँ नंबर, आप लिख लीजिए। तो लिख आप रहे ये हैं। ड्रीम का है, भेज ऑडियो देते मुझे हैं। भेज देना, फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है मैम। कल ही हमारी बात हुई थी अश्विनी मैम, मनीषा मैम आए थे ना, तो ड्रीम्स के बारे में थोड़ा उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रश्न करने हैं और कैसे प्रश्न करके सोना है, उठाने बोलना है मास्टर को। तो कल पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने शायद किया है वो कल। हाँ जी आपको प्रणाम। अभिलाषा जी, चैट बॉक्स में नंबर चेक कर लीजिए। ठीक है, कर रहे हैं। जी राजेश्वरी बोलिए। जी, जी बोलिए आपका प्रवीणा जी, बोलिए बोलिए। ओके। हाँ मतलब ये बोल रहे हैं कि ड्रीम आया था इनको। हाँ, ड्रीम आया था। तो मतलब ये कर्म विपाक ध्यान करके सोए थे। हाँ मैम। तो क्या बोल रहे हैं कि बरोबर। भाई एक बुड्ढे की सेवा नहीं की तो इनको डांट रहे थे कोई। हाँ, कोई अथी गांव के कोई लोग आया हुआ था तो डांट रहा था हमको कि बूढ़ा सोया हुआ है, खाना वाना कुछ नहीं रही, लैट्रिन उल्टिंग बोल रहा है, पेशाब क्यों नहीं करवा रही हो? तब हम उस तो समय छोटा थे, तो मैं सबको कहीं गए हुए थे। मेरे पापा 4 भाई हैं, तब सबको गए थे। मेरे पापा थे, मेरी छोटी मम्मी थी। तो तो आप कोई हम प्रॉब्लम छोटी से मम्मी के साथ। आप कोई प्रॉब्लम से क्या सफर हो मैम? रहे हैं क्या? अभी अभी फिलहाल आप कोई प्रॉब्लम से सफर हो रहे हैं क्या? हाँ मैम, बहुत क्या ज्यादा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मेरा पहले मेरा कोई बेबी नहीं है, इन करते हैं, पैसा का अभाव है। हाँ वो मेरा तो छोटा सा हाँ मेरा हाँ कोई छोटा सा बात नहीं। दुकान दुकान है, ओके। बोहनी तक नहीं होती है। हाँ बच्चे नहीं है आपके? नहीं है इसमें, हम नहीं है ओके हमें ओके। बच्चे। तो कोई बात नहीं हम रामेश्वरी जी, आप डिकोडिंग के लिए भेजते हैं ना? जी। ओके ओके कोई बात नहीं। अभिलाषा मेरे मैम, को आपको हम है ना, इसको ऑडियो करके आपको भेजना है रामेश्वरी मैम को। फिर आपको हमारे ग्रुप से एक मास्टर कोई तो कॉल करेगा और आपकी पूरी हिस्ट्री ले लेगा। कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, कुछ सवाल रहेंगे जिसके आप आंसर दे दो। और ये ड्रीम अच्छे से, हम लोगों का ग्रुप है ड्रीम डिकोडिंग का, उसमें पूरा आपका ड्रीम का डिकोडिंग किया जाएगा। और उसके बाद आपको इसका हाँ पूरा जी। सही आंसर बताया जाएगा। और आगे कैसे कर्म विपाक हम ध्यान करना है, किसको क्षमा मांगनी है, ये बताया जाएगा आपको। तो आपको ठीक। एक सवाल, आप ऑडियो में ही जब रिकॉर्ड करोगे ना, आपके आवाज में रिकॉर्ड करो पूरा ये सपना की। और उसके पहले ये सवाल भी, क्या आपने सवाल पूछा था, आपने कर्म ध्यान किया होगा ना कल 72 ब्रीथ का मनीषा मैम ने आपको समझाया होगा, वैसे आपने ध्यान करते हुए सोए होंगे आप ना। तो वो जो हम्म। सवाल था आपने पूछा हुआ, वो सवाल भी बता दीजिए उस ऑडियो में। और आपको क्या ड्रीम आया, कैसे, जो याद आ रहा है उतना सब अच्छे से भेज दीजिए। ठीक है? ठीक एक है। आध दिन के बाद आपको एक कॉल आएगा, हमारे ही कोई तो मास्टर रहेंगे, आपको सवाल पूछेंगे और हम उसको डिकोड करके आपको रख देंगे। ठीक है? हम्म। और बहुत अच्छी बात है मैम कि आपने सपना देखा। मास्टर सबको सपना दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि आपको सपना नहीं आता है और अभी आपको याद है। तो ये आपकी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी बात है मास्टर। मैम, हम कोई अपना दादी की तो सेवा बहुत किए थे।
दादा दादी के दोनों की बहुत सेवा, मेरी मम्मी नहीं थी तब मेरा पैर में आ जाता था, तो मेरे पापा दुकान उकान में रहते थे, तो सेवा तो हम ही को करना पड़ता है। तो हम दादा दादी की दो बहुत सेवा की। आज मरते मरते तक मेरे दादा दादी हमको ज्यादा खोते थे। यस मास्टर, हम लेकर आते हैं हमारा कर्माओं, हमारा सोल प्लान ही बनाकर लेकर आते हैं कि हम ये सेवा करेंगे, क्योंकि वो कनेक्शन रहता है हमारा सोल का, एक दूसरे के साथ बॉन्ड रहता है। जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले ही ये जैसे हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसमें लेकर के आते हैं। तो ये अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ आपने कर्मा को आपके बैलेंस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रहेंगे कर्मा जिसकी वजह से आप चैलेंजेस ले रहे हो ये लाइफ के, तो वो भी अगर आपको देखना है तो कर्म ध्यान कीजिए, रोज कीजिए ये। अभी जो आपने किया है ना वो आप डाल दो डिकोडिंग के लिए, कल हमारी मीटिंग होगी, उसमें डिकोड करके हम आपको बता देंगे ना। तो आप कर्म विभाग ध्यान भी शुरू करो, साथ में कर्म ध्यान भी करो, तो आपको ऐसे पता चलते जाएंगी किस वजह से ये हो रहा है। उस वहां पे हम जा करके करेक्शन कर सकते हैं, मतलब माफी मांग सकते हैं। माफी मांगने से हमारे बहुत मतलब 3 या 5% ही भुगतना पड़ता है। हम तो जब कर्मों को लेकर आते 20% ही लेकर के आते, क्योंकि ज्यादा हम ऐसे किए हुए है ना हमारे पिछले लाइफ में जो कर्म, उतना 100% लेकर आएंगे तो भुगत नहीं पाएंगे, तो 20% ही लेकर आते हैं। लेकिन अगर अच्छा, हम तो उसको देख, मैं आई हूँ, मैं शरीर से भी अच्छी हूँ, मेरा शरीर में भी बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरा शरीर में। मास्टर ये ना जो लेकर आते हो ना वो एक एकदम स्ट्रांग सोल रहता है, जो इतने चैलेंजेस लेकर आते हैं। जैसे जो वीक सोल रहते हैं ना वो थोड़े से 2 4 ही प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, और बाकी की जिंदगी हम आराम से निकालते हैं। लेकिन जो बहुत स्ट्रांग मजबूत सोल रहते हैं ना, बहुत सारे तकलीफ साथ में लाते हैं, जैसे फाइनेंशियली, फिजिकली, रिलेशनशिप में, जैसे चारों बाजू से प्रॉब्लम्स रहते हैं। और उनको बैलेंस करते हुए अपने सोल की उन्नति लेकर ऊपर लेकर जाना वो आसान बात नहीं, वो आप कर रहे हो ऑलरेडी। तो मास्टर्स को इतना ही रिक्वेस्ट करो कि मुझे, वो बोलते हैं ना, सामर्थ्य दीजिए, मैं सब लेकर के चलूंगी, मैं भुगतूंगी। मैं हम 4 भाई बहन हैं, समझे, और सबसे बड़ी हैं मैं। अब मेरी मम्मी, हम 10 साल के थे मम्मी मर गई, सबके पालना पोसना पढ़ाई लिखाई सबको, हम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, घर में बैठ गए, सबको देखभाल हमको करना पड़ा। जब बड़ा हुई है, मैं शरीर से भी थोड़ा विकलांग है। देखिए ना मास्टर, कर्म ध्यान से देखिए, ये सब आपको सब मास्टर्स बताएंगे। यहाँ तक लेकर आए हैं ना, आगे भी आपको साथ देंगे मास्टर। आप कर्म ध्यान कीजिए और कर्म प्रक्षालन ध्यान कीजिए, देखिए बहुत इजी चीजें चीजें होंगी। आप डरो मत, अभी तो आप सही रास्ते पे हो। और कर्म विपाकम ध्यान से बहुत आपको रिलीफ रहेगा, मतलब जो हमारे सर के ऊपर ये जो बर्डन रहते हैं ना, धीरे धीरे कम होता जाता है। और हम मतलब है सारी चीजें, लेकिन टेंशन इतना नहीं आता है, जैसे आंखों से आंसू आना है ना, इतना नहीं होता है, सबके साथ है चीजें। मास्टर्स, कर्म विपाकम ध्यान कीजिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू। कोई आपका ध्यान कराए ना, कर्म विपाकम आपने, बहुत बढ़िया है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। ऐसे है कि ये एक्सपीरियंस हुआ है मैडम, आपने करवाया था ना। कौन तो मास्टर बोल रहे हो आप? मैं रवीना? प्रवीणा बोल रही हूँ। ओके। वही बोल- जी तो जी। रामकृष्ण परमहंस मास्टर आके गोल्डन, मतलब पूरा उनकी बॉडी होती है ना, बैठे हुए थे। फिर मैंने उनसे बात की थी, वो हंसने लगे, फिर बोलने लगे। फिर क्या किया कि सबके जो हमारे कर्म है, एक मिट्टी का जो घड़ा जैसा होता है, उसमें मतलब जो कर्म है ना, उन्होंने प्रोसेस करके उसमें डाल दिए। फिर वो गोल्डन एनर्जी में बदल गए। फिर धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व करते गई तो एक ग्रीन कलर जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, ऐसा बन गए। फिर पौधे बन के फिर एक गोल्डन ऐसे 4 कोनों जैसा कुछ बन के, फिर वो मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी में बदल के हम सबका वो मतलब क्लियर हो गया। अभी जो करवाया था ना आपने, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया रहा। एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस है मैम आपका। ऐसे तो मैं 1 साल से मैडम कर रही हूँ ध्यान। मुझे ड्रीम रिकॉर्डिंग भी आती है, विजन भी मैं मतलब डिकोड करती हूँ, मैं दूसरे चैनल में हूँ वैसे आप तो। डिकोडिंग टीम में है क्या मैम? नहीं मैडम, मैं उधर नहीं हूँ, मैं आयुष्मान भवा करके दूसरी है हमारी एक टीम, उसमें अच्छा हूँ। अच्छा। तो ऐसे तो पहले घर पर मेरे भाई साहब मेरे गुरु बन के उनके द्वारा मैं मेडिटेशन में आई थी।
तो मुझे मतलब मेडिटेशन में स्टार्टिंग में आई थी जब मुझे ऐसे ही लगा कि भाई हेल्थ इश्यूज ही क्लियर होते हैं। फिर बाद में पता चला, धीरे धीरे करते गए मुझे भाई साहब वो भी करते हैं, उनकी वजह से मैं ध्यान में आई हूँ, नहीं तो मुझे इतना ध्यान नहीं था। कि धीरे धीरे उस ग्रुप में मैं 8-9 महीनों से जुड़ी हूँ। तो वहाँ क्या है, हर तरह का क्लैरिटी मतलब हो जाता है, ड्रीम्स हो या विजन्स हो, या क्लासेस देती हूँ मैं ऐसे तो कभी कभार। ओके। तो वो क्या है कि वहाँ तेलुगु लैंग्वेज है। अच्छा। तो फिर ये हिंदी है। तो मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब में देखा, तो 3-4-5 दिन से मैं जुड़ी हूँ यहाँ आपके यहाँ। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा कि मुझे ये लगा कि भाई दक्षिण भारतीय लोग बहुत जुड़े हैं, ध्यान के बारे में बहुत जानकारी। तो हमारे यहाँ के राजस्थान के लोग भी जुड़ के उनको भी आगे ले जाए कि भाई पूजा ही केवल नहीं है और ध्यान से बड़ा कोई नहीं है, हर तरह का इश्यू क्लियर कर सकते हो यू, है ना, ये बात है। तो यहाँ के लोग भी आगे बढ़े और ध्यान के बारे में जानकारी ले, है ना मैडम। यस, आइए मैम, कभी आप भी सेशन ले लीजिए। हाँ आऊंगी मैं। 4 बजे भी मैं जुड़ी, जब वो मैडम ने बोला था, वो गुप्ता जी के कौन थे वो मैडम, हाँ हाँ सीनियर ही। हाँ तो ऐसे क्या है कि उनको धीरे धीरे हम सपोर्ट करके बताएंगे कि भाई ध्यान में ये भी होता है, जैसे इनको अभी ये बोल रहे थे ना। हाँ। पहले तो हमारे जो क्लींजिंग यानी क्लीनिंग होती है, जैसे सालों से भूसा भरा होता है हमारे अंदर, जो जैसे पेंट जैसा फील होता है, सब कुछ है, मैंने सब कुछ महसूस किया है, मेरे भाई साहब ने मुझे गाइडेंस दिया था एक गुरु की तरह। तो वो क्लीनिंग होने के बाद धीरे 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 हमारे हेल्थ इश्यूज क्लियर करते हैं। मेरे क्या है कि बहुत जोर से हेडेक था मैडम, जैसे माइग्रेन जैसा बचपन से। हम्म। तो मैंने ऐसे महसूस किया कि मेरे पूरा क्लियर हो गया, कहीं कोई डॉक्टर को कहीं नहीं दिखाया, मैंने कहा मेडिटेशन में ही मुझे ठीक करना है। तो मेरा वो इश्यू बहुत बड़ा क्लियर हो गया एकदम। अभी हल्का सा हेडेक हो ना तो मुझे कुछ नहीं, नॉर्मल लगता है, कुछ नहीं, ध्यान करूँ तो क्लियर हो जाता है। मेरे अभी है नहीं, जड़ों से खत्म हो गया वो, यूं मैडम। ऐसे फिर धीरे धीरे अपने कर्मों को हम धीरे धीरे क्लियर करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो मास्टर्स ही अपने आप हमको रास्ता दिखाते हैं। वही। देखिए मास्टर्स, ये ड्रीम जो आते हैं ना हमें, जैसे हम्म। आपको कल बताया कर्म ध्यान में, तो ड्रीम्स हमें अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो इस ड्रीम्स बराबर। में हम अपने दुष्कर्मों को भी देखते हैं। उसी के साथ साथ ज्ञान सिद्धि के लिए भी मास्टर्स ड्रीम देते हैं। हाँ, उसी के साथ बराबर। साथ एस्ट्रल सर्जरी भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मास्टर ने बताया कि मुझे माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स थे, तो मास्टर को अगर रिक्वेस्ट करते हैं ना कि ये तकलीफ हो रही है, मुझे हेल्प कीजिए मास्टर, तो मास्टर आकर हमारी सर्जरी भी करते हैं ड्रीम में। करते तो हैं। करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ले लीजिए, ड्रीम्स देखिए, मास्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि मास्टर्स आइए, मुझे ड्रीम्स दिखाइए। क्योंकि हम सभी ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती है या कम होती है, जिसकी वजह से हम याद नहीं रख याद पाते हैं। नहीं। तो नहीं, बस रिक्वेस्ट वही। करेंगे ना मैडम मास्टर्स को कि भाई मास्टर्स कृपा करके, ये परिवर्तन हमारे अंदर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अहंकार रख रहे हैं, गुस्सा ज्यादा रख रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन तो आ जाता है। लेकिन ध्यान इतना कर रहे हैं, फिर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, तो हम अज्ञानी है। तो ही धीरे धीरे हम क्लियर होके मास्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं ना मास्टर्स कि भाई ये ड्रीम्स भी जो भी दिखाते आए हैं। मुझे याद रखने के लिए, मुझे ऐसे याद रखने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो जरूर मास्टर्स दिखाते हैं मैम अपने मास्टर्स ड्रीम में ड्रीम। ये भी दिखाते हैं कि हमारे अंदर अहंकार है, कौन सा गुण है कि जिसकी वजह से हम्म। हम अटके हुए हैं। ये भी ड्रीम्स में दिखाते हैं। लेकिन हम अपना खुद का ड्रीम्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। मुझे नहीं लगता है ना कि मेरे अंदर अहंकार है, मैं तो सब अच्छी हूँ, ऐसा लगता है हमें। तो मास्टर्स ड्रीम में दिखाते हैं, ऐसे सिचुएशन में डालते हैं। वो सिचुएशन के सामने आने के बाद भी हमें लगता है कि सामने वाले ने गलती की है। इसके लिए मास्टर्स ना, ये ड्रीम जब भी देखते हो, उसको ऑडियो बनाओ और ड्रीम डिकोडिंग के टीम ने ड्रीम डिकोडिंग के लिए डाल दो। तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा कि आपके अंदर ये गुण है। तो जब हम कर्म विपाक हम ध्यान करते हैं, अपने जीवात्मा को बुलाने का, अपने खुद के जीवात्मा को सामने बैठा करके उसको भी बताने की कि ये तू गलत कर रहा है। हमारे अंदर धीरे धीरे इतना परिवर्तन आ जाता है कि ड्रीम्स में ही हम लोग करेक्ट करते हैं कि मैं अगर यहाँ पे गलती कर रही हूँ, तो नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं गलती करनी है। अपनी ड्रीम्स को भी हम लोग वहां पे बदलते हैं। तो ये सारा धीरे धीरे आता है। पहले ड्रीम्स देखो और डिकोड करवा लो। बहुत सारे ड्रीम्स के प्रकार है, तो मास्टर्स देखिए ड्रीम्स और डिकोड करवा लीजिए।
और कर्म विपाकम ध्यान कीजिए, ये छोड़िए मत, जो 41 डेज का हमारा चल रहा है उसको कंप्लीट कीजिए मास्टर। और रामेश्वरी मैम, आपका सही में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये शुरू किया है। धन्यवाद मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैडम मेरे जो हेडेक का ये था ना सर मैडम इश्यू, जब मुझे विजन दिखाया था मैंने कहा किस कारण से मेरे ये हो रहा है, कोई पिछले जन्म में मैंने किसी को कोई दुख दिया हो, कोई कारण है, तो कारण भी दिखाया था। फिर 11 दिन मैंने कर्म विपाक किया था, उसके बाद और पूरा रिलीज हो गया मेरा जो पेन था ना मैडम। जैसे एक कोई 80 साल की बुड्ढे की तरह मैं, कहीं कोई जमींदार था वहां, मतलब काम कर रही थी, तो उसने कुछ किया, कहा कि कुछ किया मुझे पता नहीं, उसको मैंने पीछे से हेड पे मतलब वार किया, तो मरा तो नहीं बेचारा, वो गुस्सा भी नहीं हुआ, लेकिन उनके खून ही निकला था, कोई टाके नहीं आए थे। तो उसकी वजह से मेरे हेडेक आ रहा था। फिर मैंने सोल टाक किया, 11 दिन कर्म विपाकम किया, फिर धीरे धीरे मतलब वो सोल भी रिलीज हो गया, और मेरा जो वो कर्म था वो भी रिलीज हो गया मैडम, धीरे धीरे सब क्लियर हो गया। ऐसे हो दिखाया रहा ना है मैडम। मास्टर ने आपको, ये ऐसे हम्म, होता है, हम ये चैलेंजेस लेकर आते हैं। मैं वही खुद वही का एक दिखाया था एक्सपीरियंस मैडम। शेयर करूंगी इस यहाँ पे, कि मेरा हम्म, खुद का एक ऐसा था कि प्रेगनेंसी में मुझे इतना तकलीफ हुई थी कि एक हम्म, हजार में एक हाथ पेशेंट को ऐसे होता है। पूरा 9 महीना वोमिटिंग, और मेरे पूरे शरीर में ऐसे जलन होती थी, पानी ऐसे डालती थी मैं ऊपर बेड पर बैठे बैठे अपने ऊपर, बराबर। कहीं पे भी देखूं तो चक्कर आता था। बहुत तकलीफ, 9 महीना पूरा अंदर से सूज गई थी, मेरे पूरा अंदर से छील गया था वोमिटिंग कर करके, इतना वोमिटिंग हो रहा था मुझे। हम्म, जब, और उस वक्त मैंने ड्रीम देखा था, ध्यान में तो नहीं थी लेकिन ड्रीम देखा था कि एक हम्म, चीता है, चीता के ऊपर एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है, और 4 लोग बराबर। साइड में है, हम्म, और उसको जला रहे हैं। वो इतना चिल्ला रही है कि मेरे पेट में बच्चा है, उसको मत, मुझे मत जलाओ। बराबर। लेकिन हम्म, शायद वो सती प्रथा थी, और वो सती प्रथा में उसको चारों साइड से ऐसे डंडे ले लेकर के एक इंसान उसको मतलब अंदर जला रहा था उसको, और वो चिल्ला बराबर। चिल्ला रही थी इतना, और पूरा ऐसे डर करके मैं उठी थी। ये मुझे प्रेगनेंसी में ही मास्टर ने दिखाया, ये ड्रीम। ये तो ड्रीम रिकॉर्डिंग में बाद में आई, तो मेरा वो जा ही नहीं रहा था ड्रीम, याद ही आ रहा था कंटिन्यूसली, तो मैंने डाल दिया। तो वो बराबर। दुष्कर्मा था मेरा, कि एक बार एक जन्म में मैंने ये किया था एक प्रेग्नेंट औरत के साथ। तो इस बराबर। लाइफ में मैं वो लेकर के आई, और पूरा 9 महीना मैंने भुगता पेन, 20% ही लेकर के आई। और पूरे मैंने 9 महीना तो मैं डरती हूँ, अभी प्रेग्नेंट रह, मतलब औरत को देखकर मुझे डर लगता था ना बाबा ना। तो बीस हम्म, परसेंट में इतना जो मैंने भुगता, तो वो मैंने 100% दिया है किसी और को, बराबर। वो जाएगा कहाँ पे? वो एनर्जी तो हमारे बराबर। साथ ही आएगी ना। तो मास्टर, हम बराबर। लोग चैलेंजेस लेकर आते हैं, उसको पहले तो एक्सेप्ट करना है हमें, मैंने किया है। ये एक्सेप्ट करने के बाद अपने मास्टर्स को बीच में रखना है, मैंने किया, बराबर। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। बराबर। पूरे मन से माफी मांगो, और उसका प्रक्षालन करो। प्रक्षालन सेवा से होता है मास्टर, सेवा करना है, तो वो कम होता जाएगा, लेकिन भुगतना तो हमें थोड़ा तो पड़ेगा ही। लेकिन ये जब भुगतते हैं ना, तो भी मास्टर इतने आराम से भुगत करके ले, मतलब इतना आराम से लेकर जाते हैं ना, तो वो बराबर। दर्द कम होता है। मास्टर, कर्म विपाकम ध्यान बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। बराबर एवरीडे करना चाहिए। सॉरी, मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया। नहीं नहीं नहीं, अनुभव ऐसे शेयर करेंगे तो और भी बराबर। मास्टर्स को बराबर पता बढ़िया। चलेगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो क्या है, उनको 16-17 सालों से वो बच्चे नहीं है उनके, तो उसके ऐसे तो शुगर है, कुछ सांस की तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन उसने क्या किया, उसकी हिम्मत नहीं छोड़ी, मेडिटेशन में आके अब वो प्रेग्नेंट है, अभी डिलीवरी होने वाली है उसके, 16-17 सालों बाद मेडिटेशन में ऐसा कमाल हुआ है हमारे ग्रुप में रह के उसके। तो उसने सेवा भी दी थी ऐसे, जैसे हाँ आप दे रहे हो ना, ऐसे हमारी तरह। तो धीरे धीरे अभी उसको बच्चा होने वाला है, देखो कमाल तो होता ही है, कोई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कोई नहीं लिया, सब उसने हम्म। देख ली। फिर उसने मास्टर्स के ऊपर छोड़ के उसको बोला कि सेवा दो, तो उसने सेवा दे दी। अब अप्रैल मई में उसकी डिलीवरी होने वाली है, और सब कुछ बढ़िया है उसके। कमाल तो होते ही है। थोड़ा यस, हमको पेशेंस रखना है, बिल्कुल। टेस्ट भी आते हैं बीच बीच में ऐसे। तो सब कुछ होता है, इम्पॉसिबल कोई नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय मेडिटेशन। लेकिन पेशेंस हमको बहुत रखनी है इसमें, रखना धीरे है, धीरे यस। होता है। वही ये मैडम ने बोला ना ऐसे है। और जो ये ड्रीम में जो दिखाते हैं ना मैडम, हमारे मास्टर ने हमको ये भी बोला है
ऐसे बोलते हैं कि दूसरे हमको डांट रहे हैं, ऐसा मुझे ड्रीम दिखा है। वो रोल के 3-4 जने उस रोल के रूप में हम ही होते हैं उसके अंदर, दूसरा वो कोई नहीं होता। तो क्या उस जन्म में उस सोल्स के रूप में हम होते हैं। तो फिर मैडम ने बोला जैसे फिर हम 11 दिन ऐसे कर्म विपाक करके फिर ये डिकोड करके मास्टर्स बताएंगे ना, तो फिर ये डिकोड वगैरह करके फिर कर्म विपाक हम करेंगे ना, 11 दिन के अंदर जरूर हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इम्पॉसिबल है भी नहीं, पॉसिबल है। और जो ये बच्चों का बोले न, पहले हमारा कर्म, फिर धीरे धीरे पहले कर्म रिलीज करने हैं, फिर मास्टर ने बोला है दुष्कर्म। दुष्कर्म भी हम मांगेंगे, लेकिन इतना जल्दी के नहीं दिखाते, टेस्ट लेते हैं हमारी कि भाई मैं परिवर्तन में हूँ, मैं प्रायश्चित में हूँ मास्टर, मैं और अच्छा करना चाहती हूँ। अब मैं मतलब अहंकार वगैरह मेरे अंदर नहीं है मास्टर से रिक्वेस्ट करके हम बोलेंगे, जब भी हमको के दुष्कर्म दिखाते हैं। ये भी होता है। जैसे मास्टर ने बोला था और गाइडेंस हमने दिया था, बढ़िया है, सही बात बोली। कर्म विपाक हम तो होना ही चाहिए एक बार। आपने शुरू करवाया मैडम? 41 डेज का बढ़िया। है, 26 तक चलेगा अभी ये। आज हाँ, डे 15 था। बराबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो आपने ये वंशी किरण जी सर है, वहां से सीखा है मैडम? जी, ये आशा मैम, पूजा मैम और एनी मैम है ना, हाँ, वो आए अनिरुद्धा थे। मैडम। हाँ हाँ, बराबर। उनको यूएस के हैं वो, बराबर, वो भी बढ़िया है मास्टर। जी जी। बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं और सॉल्यूशन भी हुआ है। फिर क्या है कि ये सेल्फ हीलिंग का अभी बता रहे हैं ना, वो मैडम सिखा रहे हैं ना। हम्म। हाँ, वो भी है, लेकिन मास्टर्स ने ये भी बोला कि जैसे जब तक हमारे कर्म या कोई भी हम वहां से रिलीज नहीं होंगे ना, जी तब तक ये बिल्कुल। सेल्फ हीलिंग भी काम नहीं करता। बोलते पहले इनसे बाहर आना है, पहले धीरे धीरे हम मतलब, और ग्रुप एनर्जी में भी बहुत फर्क पड़ता है। एनर्जी उस ढंग से होके हम रिलीज हो सकते हैं बाहर। ये भी मैंने भी महसूस किया है। ग्रुप जी एनर्जीज भी बहुत बढ़िया होती है मैम। थैंक यू मैम, प्रवीणा मैम आपने आपको शेयर भी बहुत किया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम। संस्कार जी, आप अनुभव शेयर करना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है? नहीं, मेरा एक प्रश्न था मैम कि मास्टर ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बताते फिर? अभी ये आप दो यहाँ पे मास्टर है तो उनसे मेरा प्रश्न है कि ये मास्टर अभी जैसे एक आदमी है यहाँ पर, औरत है तो आदमी कुछ कर रहा है, ऐसे क्यों दिखाते? सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि तुमने ऐसे कर्म किए हैं? सुनिए, आपको मैं बताती हूँ, सुनिए मेरे भी कैसे दिखा है। आप सुनिए, पहले तो सांस पे ध्यान देना है, वो भी मुझे ध्यान नहीं। मेरे भाई साहब को ध्यान है। मेरी किस्मत अच्छी, गुरु के जैसे मेरे घर में ही मुझे मिले। तो उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करो, तो मैं धीरे धीरे कंटिन्यू करके गई। तो एकदम से नहीं होता। ध्यान की ये बात है कि भाई कितने सालों से जमाई हुई हमारे अंदर जो शरीर में हम रखते हैं, अब हम ध्यान में आए कि भाई अब है। लेकिन पहले तो हमको ध्यान ध्यान ही नहीं है कि भाई ध्यान ऐसा होता है कि क्या है कि वो। तो मैडम क्या होता है, मास्टर ने बोला है कि पहले जो आपके अंदर वो सोच जितनी भी आपने रखी है सालों से, उसको पहले क्लीन करो। फिर वो डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं दिखाते, क्योंकि एक हमारे मानव जन्म हमने लिया है ना, मानव को ही ऐसा एक अच्छा मतलब किस्मत वाले हैं जो हम ही कुछ कर सकते हैं। जैसे मास्टर से भगवान वगैरह सब है ना, इनको भी के नहीं है। उन्होंने खुद बोला था चैनलिंग होके कि भाई एक आप ही किस्मत वाले हो, मानव जन्म लेके आए हो, आपको ही पॉसिबल है कि भाई कोई भी ये गाइडेंस देना, कोई मुश्किल वालों को बाहर निकाल। हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, आप फॉलो होके बाहर निकालना है। ऐसे बोलते तो डायरेक्ट नहीं दिखाते, क्योंकि पहले ये हमारे अनुभव ही हमारे पास है, तो ही हम आगे जा सकते हैं। हम जो भी जन्म लेते हैं ना, डिजाइन करवा के ही आते हैं कि ऐसा परिवार हमको चाहिए। हम ये मुश्किलें, इन मुश्किलों को मतलब एक चैलेंज की तरह लेके हम आगे बढ़ेंगे करके हम ध्यान में हाँ, आए। सही बोला प्रवीणा जी आपने। बहुत अच्छे से बताया संस्कार जी आपको कि पहले एक्सपीरियंस लेना है। उसी के साथ साथ है ना मास्टर्स, आप ना अम, अम, हम जब ड्रीम देखते हैं ना, उसमें हम हमारी आत्मस्थिति के बारे में मास्टर्स पहले हमें दिखाते हैं। जहां तक हमारी आत्मस्थिति है उसी लेवल से मास्टर्स आपको ड्रीम्स दिखाते हैं। डायरेक्टली मास्टर्स अगर दुष्कर्म आपको दिखाएंगे तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना। जैसे कि मैं इस लाइफ में नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, लेकिन मुझे अंडे बहुत पसंद है, तो ड्रीम्स में दिखा रहे हैं मास्टर्स मुझे खा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मानूंगी क्या? बात है कि नहीं, मैं तो अभी नहीं खा रही हूँ मतलब नहीं, लेकिन वो जीवात्मा में मेरे रहती है वो चीज।
मास्टर्स वो बराबर ड्रीम्स में दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी आत्मस्थिति बढ़ती जाती है, हम बराबर एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, उस हिसाब से मास्टर्स हमें दुष्कर्मा दिखाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट दिखाने के बाद हम वो मानते ही नहीं है। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस दिखा है कि एक चिता के ऊपर एक औरत को जलाए, मैंने ड्रीम में देखा कोई और औरत जल रही है। उस वक्त जहाँ जब तक डिकोड नहीं हो रहा है तब तक मैं क्या देख रही हूँ, मुझे किसने जलाया। ड्रीम में मैंने देखा कि ये मुझे जलाया है। तो बाद में मास्टर से मुझे समझाया कि आपको नहीं जलाया, आपने जलाया है। तो ये बराबर चीजें सीखने के लिए अपनी आत्मस्थिति उस लेवल तक हो जानी चाहिए, तो ध्यान से ये बढ़ती है। इसलिए मास्टर्स और डायरेक्ट नहीं दिखाते। एक मेरा प्रश्न था कि भाई अपन लोगों को ध्यान सिखाते हैं, लोग ध्यान करते हैं, मास्टर बोलते कि नॉनवेज छोड़ो, हाँ, तो कोई कोई लोग ध्यान भी करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन जो सिखाता है उस पे तो कोई आपत्ति नहीं या कर्मा नहीं आता ना। जो सिखाते, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ, हाँ। तो मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी ऐसे ना। हम्म। नहीं, जो खाएगा उसको 80% लग रहे हैं ना कर्मा। जैसे कि हम्म। यहाँ पे वंशी किरण सर का एक कर्म चक्र पुस्तक है, उसमें उन्होंने नॉनवेज के बारे में बहुत डीप में बताया है कि हम्म। नॉनवेज जो लेकर के आता है, जो पकाता है, मतलब हम जो बनाते हैं, हमें भी 10% कर्मा लगता है, जो खाते हैं उसको 80% कर्मा लगता है। तो नॉनवेज खाना ही नहीं, क्योंकि वो 100% कर्मा बनता ही है। और ये जो बीमारियां हम लेकर आते हैं ना, ये सब प्राणियों की हत्या की हुई है ना, उसी का कर्मा है। किसी को पैर तोड़े तो हमारे दर्द पैर करते हैं, ये कर्मा का डिवाइड किया है हमारी बॉडी के हिसाब से। लेकिन जो बताता है उसको कैसे कर्मा लगेगा मास्टर। हाँ, अगर मैं खा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ मत खाओ, तो वो मुझे लगता है कर्मा। लेकिन अगर मैं नहीं खा रही हूँ और मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे पता है ना कर्म विपाक ध्यान में कि मैं शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों ने प्रण लिया है, तो हमें करना ही है काम। ये सेवा अगर दे रहे हैं तो ये हमारा काम ही है, तो हमें कैसे कर्मा लगेगा। नहीं हाँ। मैडम, एक ये बात है, आप क्या नॉनवेज खाते हैं ना, ऐसे ही हम भी धीरे धीरे सीख के आते हैं। ऐसे तो हम शाकाहारी हैं तो कोई बात नहीं शुरू से, लेकिन पिछले जन्म में हमने कोई कर्म किए, पैर दर्द होते हैं ना, ये भी कभी भी ध्यान रखना कि जितने जानवरों को हमने खा के इस जन्म में हम प्योर है, लेकिन अगले जन्म में हमने किया होगा जानवरों को मार के कुछ, तो पैर भी दर्द होते हैं ना, ये इंडिकेशन होता है। तो धीरे धीरे वो एनर्जी मतलब रिवील होके हमारा कर्म तो रिलीज हो जाता है। लेकिन आप नॉनवेज का जो बोल रहे हो, ऐसे है तो दक्षिण भारत में तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन उनमें कितना लाखों लोगों में बदलाव आए। फोर्स करने की तो जरूरत नहीं, धीरे धीरे वो ध्यान करते जाएंगे ना, कि धीरे धीरे उनको अपने आप इंडिकेशन मिलेगा, वो अपने आप छोड़ने लगेंगे। उसके लिए आपको ना तो कर्म लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लियरली उनको गाइडेंस दे सकते हो। क्योंकि ऐसे होगा, एक आपको एक्सपीरियंस बताती है एक लेडीज का, वो ध्यान तो करती है लेकिन उसने नॉनवेज नहीं छोड़ा था। आपने अभी पूछा ना, रियल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। क्या हुआ, धीरे धीरे उसने ध्यान किया, फिर ध्यान में उसको क्या दिखाया कि कुकर में नॉनवेज कुछ पका के ऐसे मास्टर्सों ने उसको दिखाया। फिर दिखाया तो उसको वहम तो आ गया कि भाई ये मैं खा रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, इसका मतलब भाई ये छोड़ दो। फिर उसको तो भी वहम आया, तो उसने पूछा तो उसमें क्या है कि इसमें आप बोल रहे हो नॉनवेज पकाया वो दिखाया, नॉनवेज नहीं है इसमें, है आपका जो बच्चा है ना, उसका जो हार्ट होता है ना, वो दिखाया मास्टर्स ने कि भाई तेरे बच्चे का हार्ट तू खा रही है, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो फिर आप ऐसे बोल रहे हो, आप बराबर फिर के वो विजन देखो, आपको बताएंगे। मास्टर्स बोल रहे हैं कि भाई वो उसके समान होता है, ये काम मत करो, धीरे धीरे आप छोड़ दो। तो फिर वो मतलब रियलाइज हुई कि नहीं नहीं ये मेरी गलती है, मैं मास्टर शो को माफी मांग के, और उसने छोड़ दिया। अभी ऐसे धीरे धीरे अपने आप महसूस करेंगे, फोर्स तो करना ही नहीं किसी है ना। को। ऐसे ये आप प्रवीणा बेझिझक। जी, हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू सो मच। आपका संस्कार। बहुत समय लिया है मैडम, कोई बात हाँ। नहीं। धन्यवाद आपका। वही वही, आप कोई वहम नहीं रखना, खाते होंगे हेलो। लेकिन अपने आप को रियलाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले गाइड करते जाओ, अगर कोई करना चाह रहा है पहले 10 मिनट्स किसी को भी, क्योंकि वो क्या है, एनर्जी सालों की क्लीनिंग वगैरह होता है, तो कोई बोलते हैं चक्कर आता है, कोई बोलते हैं हिलने लगते हैं, तो ऐसा तो महसूस होता है, प्रवीणा लेकिन जी, आप एक काम कीजिए, आप एक दिन सेशन ले ही लीजिए। ओके ओके, एक दिन कोई या बात नहीं, ले कोई बात लीजिए, आप पूरा और एक्सप्लेन। मैं होस्ट मैम से पूछना चाहती हूँ, आपने अभी आशा मैम बोला है, तो आशा फाउंडेशन की मैम है क्या वो? नहीं 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 नहीं,
या आशा हाँ, मैम, आप रोज नहीं जुड़ रहे हैं ना? नहीं, अभी मैं 2 दिन से ही मेरे को लिंक आई है। लिंक आपको कहाँ से मिली है? ये लिंक आप ग्रुप में जुड़े हैं? ये मेरी बेटी भी अभी बोल रही, मैं ये लिंक ना इसे ममता गुप्ता ने भी दी थी, तो अभी मालूम नहीं किसने भेजी है। तो मैं और जो ध्यान की लिंक आती ना उस पे जाती हूँ, और मेरे को कर्म विपाक सीखना है। मैंने माधवी जी का एक बार किया था, हाँ, लेकिन भाई प्रॉपर यहाँ पे मास्टर आते तो उनसे मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगा। और मेरा बेटा है तो जूम पे ज्यादा जुड़ने नहीं देता, तो भाई वो कभी बाहर जाता तो मैं कर लेती हूँ। और आपका जब भी ये मिला तो सुन लेती हूँ, नहीं एक बार देखा तो भाई आपका जब टाइम रहेगा तो मैं घर में ही कर लेती जूम। नहीं, आपके पास जो लिंक है ना उसमें ही व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली जो है इसके यूट्यूब भी शेयर करते हैं हम, तो आपका कभी मिस हो जाता है ना, आप सुन लीजिए फिर। तो आशा मैम का भी सेशन है उसमें, पूजा मैम का सेशन, हर एक मास्टर ने सेशन लिए हुए हैं। और जो भी प्रश्न है, अनुभव शेयर हुए हैं, वो भी आप सुनिएगा। हाँ ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। वो ग्रुप में आप जुड़ और जाइए फिर। हाँ ठीक। और 1 मिनट लेना थैंक चाहती यू, हूँ। थैंक यू संस्कार सो मैडम, मच। आप बोल रहे हो ना कि बेटा जूम में नहीं जुड़ने देता मुझे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ध्यान उसको पसंद नहीं है। नहीं, वो क्या बोलता है कि माँ आप ध्यान करते हो, आप खुद की ग्रोथ करते हैं, लेकिन जब अपन दूसरे के तरफ जाते हो, लोगों को बताते हो, तो लोगों को ध्यान के बारे में तो कुछ पता नहीं रहता। और जब आप बोलते हो तो आपके बाद ना आप बाहर चली गई तो आपको लोग ना दूसरी नजर से देखते हैं। तो मेरे को पसंद नहीं आता कि मेरे माँ को कुछ बोले। हाँ, तो भाई नहीं, पहले, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। ये भी एक आपका टेस्ट है, आप इसको बुरा मत मानना, आगे बढ़ते जाओ आप। ये सब हाँ, टेस्ट आते हैं हमारे में। मैं तो सिखाती हूँ, छुप के भाई वीडियो देखती हूँ, या जो नहीं बोलता झूम पे तो नहीं जुड़ती भाई, लेकिन जिसके जिसके वीडियो आती ना तो रात को जब वो सोता है तब मैं वीडियो देख लेती हूँ। मेरे को जो सीखना है वो डायरी पे लिखती हूँ। अभी आशा फाउंडेशन की मैम ने 7 बॉडी के जो बोली था ना, अचानक से मेरे